हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक चला था। क्या प्रूव करना है अपने को? प्रूव करने के लिए मेरे यहाँ पर प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स log 1 फॉर्म 1 + 1 by s स्क्वायर। जैसे मेरे पास ये log आ जाता है या tan इनवर्स की फॉर्म से वैल्यू आती है, क्योंकि किसी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म t2s करते हैं तो log में किसी का सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। तो जब log आ जाए या tan इनवर्स के टाइप से आ जाए तो उसका एक ही अपने पास मेथड होता है, वो होता है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। क्या आपको पता है दैट लाप्लास इनवर्स इज इक्वल टू 2 upon t 1 - cos t है। फिर इससे ये इवैल्यूएट करना है। क्या डिफरेंस है? ये 1 upon s का डिवाइड किया गया है और नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ये है। यदि टू न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखिए, दोनों सेम वे से सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट सॉल्व आउट करोगे, फर्स्ट क्या गिवन है हियर? लेट f of s, ये अपने पास f of s है, तो ये क्या है अपने पास ft आएगा। तो लेट f of s इज इक्वल टू log 1 प्लस अपॉन में s स्क्वायर। अगर ये मेरे पास fs है तो फिर ft क्या रहेगा? f of t, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 upon t 1 माइनस का cos t। ये तो अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना? ये लेके आगे इसकी वैल्यू ये रहती है, प्रूव दैट। तो यहां से log fs की वैल्यू अब क्या करेंगे? log के कैसे सॉल्व करेंगे? log इसका एलसीएम ले तो आएगा s स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में s स्क्वायर, या वी से दैट log s स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का log s स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास ये f of s की log m माइनस log n ना, क्या लेते हैं अपन? log m by n इज इक्वल टू log m माइनस का log n वाली प्रॉपर्टी यूज करनी। अब इसके अंदर कैसे सॉल्व आउट करेंगे? ये log के अंदर वैल्यू है उसका एक ही प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। उसका करेंगे आप डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व आउट करेंगे। उसका फर्स्ट करेंगे डेरिवेशन करेंगे इसका कि जब डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू s, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू s, तो वैल्यू क्या रहेगी यहां से? f डैश s इज इक्वल टू यहां से log का 1 को s स्क्वायर प्लस का 1 और s स्क्वायर का भी अगेन क्या लेंगे? 2s, तो 2s हो जाएगा यहां से प्लस सिमिलरली यहां से माइनस हो जाएगा log s स्क्वायर का log का 1 upon s स्क्वायर, और यहां से ये क्या आएगा अपने पास? 2 of s, तो ये 2 से तो 2 यहां से सॉरी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, और ये s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, s to s कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? s अपॉन में s स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन में s। इसकी वैल्यू आ गई यहां से f डैश s की वैल्यू आ गई। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 ले सकते हैं इसको आप, ये 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लिखेंगे आप डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या रहती है? अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का आपको ध्यान होना चाहिए। क्या रहता है अपने पास डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कि f डैश s इज इक्वल टू माइनस t f ऑफ t, ठीक है? तो ये अपने पास डेरिवेटिव प्रॉपर्टी रहती है लाप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s इज इक्वल टू माइनस टी f ऑफ t। अब इसके अंदर आप वैल्यू या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टी लाप्लास इनवर्स f ऑफ s, क्योंकि जो वैल्यू है की जो डेफिनेशन होती है इसकी लाप्लास इनवर्स f ऑफ s, क्या डेफिनेशन होती है इसकी वैल्यू? f ऑफ t। तो आप यहां पर ft रिप्रेजेंट करें या इसका पर t लाप्लास इनवर्स f ऑफ s, जनरली ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे आप। इसके अंदर आप वैल्यू पुट अप करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी यहां से? लाप्लास इनवर्स f डैश s, तो क्वेश्चन नंबर 2 से f डैश s से आ जाएगा 2, और ये वैल्यू है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन में सॉरी ये तो 1, ये 1 कॉमन ले लिया यहां से 1 बाय s, क्लियर है? नो डाउट। फिर यहां से माइनस t एज इट इज लाप्लास इनवर्स fs, fs की वैल्यू देखिए यहां से, ये अपने लेट किया था fs के log 1 प्लस 1 बाय s स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी log 1 प्लस 1 अपॉन में s स्क्वायर। तो आई होप ये कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा। यानी ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, यहां पर f डैश s और fs की वैल्यू पुट अप की है तुमने। यहां पर फाइंड आउट करना था अपने को लाप्लास इनवर्स की वैल्यू, यानी अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके इक्वल टू यहां से सॉल्व करें इसको, ये हटा देता हूं, ये वाला पोर्शन हटाते हैं।
1/s का डिवाइड करेंगे अपन यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ देखा इसके अंदर वैल्यू 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ले लिया मैंने यहाँ से। अब लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस का 1, इसकी वैल्यू होती है ये, इसकी वैल्यू होती है यहाँ से cos t के लिए ना, cos t माइनस 1/s लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, तो 1/s इसकी वैल्यू होती है 1 के लिए, तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ से माइनस t और यहाँ से लाप्लास इनवर्स log 1/1s स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू के लिए ये अपॉन में ले लेंगे आप या बीच के दैट, इसको फर्स्ट लिखेंगे अपन लेफ्ट साइड ले लेते हैं इसको अपन, तो क्या आएगा लाप्लास इनवर्स log 1/1s स्क्वायर, यानी यहाँ से मैं माइनस टी ले लेता हूँ, ये एज इट इज वैल्यू है, क्या वैल्यू आएगी 2 cos t माइनस का 1। ठीक है, यदि इसको पहले लिख लिया आपने, इसको इसके बाद, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को रिक्वायरमेंट है, जो अपने को स्टार्टिंग में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ये तो मैं हटा देता हूं यहां से पोर्शन। ये नेक्स्ट तो क्या रहेगा, इसी से लेता हूं यहां से नेक्स्ट क्या रहेगा अपने पास, फाइंड आउट करना था अपने को लाप्लास इनवर्स log 1/1s स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस टी का डिवाइड कर देंगे तो आएगा माइनस का 2 cos t और cos t माइनस का 1 और माइनस का 1, यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी 2 1 माइनस का cos t अपॉन में t आ गई, तो यही तो प्रूव करना था अपने को, ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो ये अपने पास की वैल्यू आ गई नेक्स्ट टू। अब नेक्स्ट क्या है कि इसको अपने s से डिवाइड कर दिया, तो फिर डिवीजन प्रॉपर्टी है मेरे पास। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है लाप्लास इनवर्स के लिए, डिवीजन प्रॉपर्टी में यहां रिप्रेजेंट करो, देखो इसको आप डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स के लिए डिवीजन प्रॉपर्टी लेते हैं मेरे पास लाप्लास इनवर्स f s अपॉन में s इज इक्वल टू 0 टू t f t और ये dt, ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है यहां से। तो ये वाला यूज यहां पे करो, नेक्स्ट क्या रहेगा यहां से बाय डिवीजन प्रॉपर्टी से, इसी के अंदर इनपुट लिख देते हैं बाय डिवीजन प्रॉपर्टी क्या रहेगा लाप्लास इनवर्स fs क्या है अपने पास, fs तो ये था fs log a, तो इसी के अंदर इनपुट आप करेंगे तो वैल्यू जानेंगे और अपॉन में s, तो ये वाला s ले लिया मैंने, fs की वैल्यू आ गई log 1/1s स्क्वायर विदाउट दी इसमें 0 से t, तो ये 0 टू t आ जाएगा। अगर ये मेरे पास ये fs है, सपोज तो ये मेरे पास क्या है f ऑफ s है, तो इसका f t मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था इसका, तो फिर ये क्या होगा ये f ऑफ t होगा, स्टार्टिंग में लिखा था मैंने ये fs है और ये f ऑफ t होगा, ये fs है तो इसका जो रिजल्ट है वो किस में आएगा f ऑफ t में। तो यहां पर आप 0 से t f t के लिए यहां से पुट अप कर देंगे 2 1 माइनस cos t अपॉन में t और ये dt, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता कंप्यूटर से होगा, क्योंकि cos t अपॉन t है, तो ये इसका सॉल्यूशन इसी यही तक होगा। तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल ले रहा हूं सेम सी टाइप का ना, ये मैंने यहां से नहीं आया, तो यहां से देखो सॉरी, तो यहां से ये नेक्स्ट वाला में कर देंगे आप, नेक्स्ट वाले के लिए s + 2 था, तो क्या आ जाएगा s + 2, इसको सॉल्व करें सेम सी टाइप से, तो सेकंड वाला में सॉल्व करो, सेकंड वाले के लिए क्या रहेगा, सेकंड के लिए ये ले लेंगे लेट f ऑफ s इज इक्वल टू log s + 3 अपॉन में s प्लस का 2 डाउट नहीं इसमें, फिर क्या लेते हैं log को लिख सकते हैं अपन log s + 3 माइनस का log s + 2, ये जो वैल्यू जाएगी यहां से f ऑफ s के लिए, फिर यहां से क्या लेंगे आप log आती है आपको डिफरेंशिएट करेंगे और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप, क्योंकि आप डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू s विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे तो वैल्यूज क्या रहेगी यहां पर f डैश s हो जाएगा, ये यहां से log का 1/s प्लस का 3 माइनस log का यहां से भी 1 में s + 2 s का फिर 1 हो जाएगा, तो
तो इसको आप इक्वेशन लिख सकते हैं ये उसी टाइप से बंद, और यहाँ से f डैश s इक्वेशन नंबर 2। नाउ द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, नाउ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होता है इसका? लाप्लास इनवर्स ऑफ f डैश s, क्या वैल्यू होती है इसकी? माइनस टी, और ये f ऑफ t को डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, जनरली इजी रहेगा ये। माइनस टी लाप्लास इनवर्स f डैश सॉरी f s, या इसको एक्टिव ले लेते हैं, क्लियर? तो ये फॉर्म से आ जाएगा। वैल्यू प्राप्त करेंगे इसके अंदर, तो क्या रहेगी वैल्यूज? लाप्लास इनवर्स f डैश s की वैल्यू है अपने पास 1 अपॉन में s प्लस 3 माइनस का s प्लस 2, कोई डाउट नहीं इसमें, माइनस का t, ये लाप्लास इनवर्स fs की वैल्यू क्या है? ये 1 थी ना, ये वाली, इसका अपने को इनवर्स फाइंड आउट करना है। log s प्लस 3 अपॉन में s प्लस 2। अब अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वाली, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और ये सारी राइट हैंड साइड में ले आएंगे और उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 3, क्या फॉर्मूला होता है इसका? क्या होता है इसका? इसको लिखेंगे अपन e रेज़ टू माइनस का 3t माइनस e रेज़ टू माइनस का 2t इज इक्वल टू माइनस का t, और ये लाप्लास इनवर्स log s प्लस 3 अपॉन में s प्लस का 2। क्लियर है? अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो इसे जो माइनस t का डिवाइड कर देंगे अपन। यहां v से दैट लाप्लास इनवर्स log s प्लस 3 अपॉन में s प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस t का डिवाइड करेंगे तो a की पावर माइनस का 3t माइनस का e रेज़ टू माइनस 2t अपॉन में माइनस t, या b से दैट e रेज़ टू माइनस 2t माइनस का e रेज़ टू माइनस का 3t अपॉन में t, माइनस को इंक्लूड कर दिया। यानी इसका सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास? ये वाली वैल्यू आ गई। तो आई होप ये समझ में आया होगा। जब भी log आ जाएगा tan इनवर्स वाला भी बेसिक करेंगे तो उसको अपने एक ही वे है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व आउट करेंगे आप। तो डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएट करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी f डैश, फिर यहां पर f डैश की जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई किया तो वी गेट द रिजल्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।